बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो मैट्रिक्स की टाइप्स थी वो हाफ़ थी वो पढ़ी थी। अब आज उसी जो हमारे पास टॉपिक है उसी का सेकंड पार्ट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो और हम उसको अगर -1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दें या उसकी हर एंट्री के साथ नेगेटिव लगा दें या उसका साइन चेंज कर दें। अगर हमारे पास प्लस का साइन है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो वो प्लस के अंदर चला जाएगा, तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 -2 3 और 4। हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स में जाते हैं तो वो आ जाएगा -a इज़ इक्वल टू माइनस, बाहर आ जाएगा 1 -2 3 एंड 4। अब ये जो माइनस है इसकी हर एंट्री के साथ जाएगी अंदर। -1 ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, +2 माइनस का 3 और माइनस का 4। देखें नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इनिशियल मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स के साथ हमने नेगेटिव लिया। नेगेटिव लेने की वजह से हमारे पास हर एंट्री की वैल्यू चेंज हो गई। जो माइनस में वैल्यूज़ थी वो प्लस में चली गई और जो प्लस में थी वो माइनस में। ये -2 था तो हमारे पास वैल्यू थी जो है वो +2 आ गई, और जो हमारे पास वैल्यूज़ प्लस में थी वो माइनस में चली गई। इट मीन के बाई चेंजिंग द साइन ऑफ द ऑल एंट्रीज़ वी कैन गेट ए नेगेटिव मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ का साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें जो नया मैट्रिक्स मिले वो बिल्कुल पहले जैसा ही हो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो इसके लिए कंडीशन जो है वो हमारे पास A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A। डेफिनेशन के अंदर ये जो हमारे पास कंडीशन है ये लाजमी लिखनी पड़ती है। अगर आप इस कंडीशन को नहीं लिखते तो हमें जो है वो उसका आंसर 0 मिलता है। पेपर जब चेक किए जाते हैं बोर्ड के तो उससे हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमें 0 देंगे, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ये लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो 1 2 3 1 2 एंड 2 1, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज अगर लेते हैं A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो कॉलम्स में आ जाएंगी। ये 1 और ये 2 इधर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो इधर आ जाएगा। अब देखें जब हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमें मिला है रिज़ल्ट वो दोबारा यही वाला मिल गया। इट मीन इज़ इक्वल टू A। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई है। इसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिले वो हमारे पास पहला मैट्रिक्स ना हो, बल्कि उसका जब कॉमन लें या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम बन जाए, पहले वाला मैट्रिक्स बन जाए। लेट्स सी, इसके अंदर जो हमारे पास कंडीशन है वो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -A होती है। हमारे पास फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 0 2 -2 एंड 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जिसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0, ये 2 नीचे आ जाएगा इस साइड पे, ये -2 ऊपर चला जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ट्रांसपोज लेने के बाद ये वाला हमें मैट्रिक्स नहीं मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम इस वाले मैट्रिक्स के अंदर माइनस कॉमन लें तो ये वाली माइनस बाहर आ गई, तो ये 0, ये -2 +2 बन जाएगा, और ये +2 -2 बन जाएगा, और ये 0 इज़ इक्वल टू ये। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास दोबारा यही वाला बन गया। इट मीन के -A के इक्वल आ गया है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद
उसमें से माइनस कॉमन लेनी पड़े या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल एंट्रीज़ वो होती हैं जो हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इस तरह की जो एंट्रीज़ हैं ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं इस सिमत में। क्योंकि हमारे पास अगर हम कोई ट्राइंगल की बात करते हैं, ये हमारे पास फर्क करें कोई ट्राइंगल है तो ये इसका डायगोनल है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये वाली जो होती हैं इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ये भी हमारे पास डायगोनल होता है। जो अपोजिट एंगल्स को मिलाता है वो डायगोनल होता है। अब ये हमारे पास डायगोनल है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल के अलावा ऊपर और नीचे बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होनी चाहिए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम 0 0 ले लें तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो तमाम वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए डायगोनल के अंदर। डायगोनल के अंदर 1 एंट्री भी रिमेनिंग हो सकती है, विदाउट 0 भी हो सकती है। मतलब 1 0 0 2, यहाँ पे नहीं 0 आएगा, 0 0 0, यहाँ पे 3 1 सॉरी यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे 3 हो सकता है। ये जो है हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज़ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन डायगोनल से ऊपर और नीचे तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हो गई हैं। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो होती हैं डायगोनल की वो सेम होती हैं। मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये सारी की सारी एंट्रीज सेम है, 2 है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस एक ख़ास किस्म का स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो 1 1 1 होती हैं लाजमी तौर पे। मतलब कि 0 यहाँ पे अगर हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास, क्योंकि इनकी एंट्रीज सेम है, सेम एंट्रीज़ होने की वजह से, और है भी 1 1, ये लाजमी कंडीशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कि ये जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए और 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं ये 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इनको कवर किया है। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने फर्स्ट 6 टाइप्स देखी थी, और आज जो उसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी लास्ट 6 टाइप्स देखी हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इन डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।